नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल जो हम सुनते हैं कि हर इलेक्शन के रिज़ल्ट के जस्ट पहले आते हैं, वो कंडक्ट कैसे किए जाते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। हम ये सुनते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्ज़िट पोल में बताया गया कि इस पार्टी को से बीजेपी को इतनी सीट मिलेंगी, सपा को इतनी सीट मिलेंगी, बसपा को इतनी सीट मिलेंगी। तो ये एग्जिट पोल किए कैसे जाते हैं, हम आज इस बारे में जानेंगे। तो मैं आपको ये विषय के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के वर्क एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन कंपनीज में काम किया है जहाँ पे एग्जिट पोल बनाया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एग्जिट पोल और या ओपिनियन पोल ये पूरा, जैसे आप एज्यूम करिए कि हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 27 करोड़ की आबादी है, तो ये नहीं है कि एग्जिट पोल वाली कंपनियां पूरे 27 करोड़ से इंफॉर्मेशन लेती है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये जो पूरी आबादी है, इसको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका रिलीजन, उनका उनका रीजन, किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, अर्बन से हैं, रूरल से हैं। फिर उसके अलावा कि उनको ऑक्यूपेशन क्या है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम ये चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो उनका ग्रुप क्रिएट किया जाता है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का ग्रुप क्रिएट किया जाता है। अब आपको जब पता चल गया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में इतने लोग हैं असली में, अब हम एज एन एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक ग्रुप में 1 लाख लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप से, उस 1 लाख के ग्रुप से हम 100 लोगों को हम एक रैंडमली, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, हम सिस्टमैटिकली हम 100 रैंडम लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो इस एग्जिट पोल में अपना ओपिनियन शेयर करने को राजी होते हैं। तो ये पहली बात, ये ओपिनियन बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कहीं पे नाम नहीं आता किसी पर्सन का कि जिसने अपना ओपिनियन शेयर किया होता है। ऐसा किसी का इवन नाम रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, उससे उसका नाम भी नहीं पूछा जाता। उससे उसके कुछ बस चीज़ें पूछा जाती है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं, आप किसको वोट करेंगे या किसको आपने वोट किया, उसका कोई नाम या कुछ नहीं पूछा जाता। तो उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रहती है। तो 1 लाख की पॉपुलेशन, उस ग्रुप के 1 लाख की पॉपुलेशन में से एक, समझिए कि 100 लोगों को अगर रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि उनमें से हर एक बंदा 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो फैक्टर है, जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर रहता है, वो 1000 हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारा पूरा, फिर हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में से हर इंडिविजुअल ग्रुप जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किए थे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उन हर पॉपुलेशन ग्रुप में से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनका ओपिनियन लेते हैं कि वो किसको वोट करेंगे। और उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं कि जब एक बार उस हमने वोट रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम हर वोट को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 1 लाख लोग हैं, उसमें से हमने 100 लिया, तो जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हो जाएगा वो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 1000 हो गया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1000 हो गया। तो हर वोट इक्विवेलेंट हो जाता है 1000 वोट्स के, तो हम उससे मल्टीप्लाई हमने सिंपल कर देते हैं। तो ऐसे आपको क्या पता चलता है कि हर, जब हम फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम सम अप करते हैं वैल्यूज, और हम एक फाइनल नंबर पे आते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस पर्टिकुलर पार्टी को कितने मिले, से बीजेपी को कितने मिले, बसपा को कितने मिले, सपा को कितने मिले। हम एक्स्ट्रापोलेट वैल्यू कर लेते हैं ये, तो कि इस हर पार्टी को कितने मिले। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो वही पार्टी जीत गई। फिर हम पूरे रीजन या स्टेट में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे हम ओवरऑल एक प्रिडिक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो, मतलब ये जो एग्जिट पोल वाली कंपनीज हैं, वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं जाती। इसका रीज़न क्या होता है कि कभी कभी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स होते हैं, उनका वोटिंग पैटर्न सिमिलर होता है। जैसे आप मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोई भी 2 लोकेशन मान लो जहाँ पे
सेम टाइप का वोटिंग पैटर्न हमेशा चल रहा है कि जैसे आप एज्यूम करो कि लोकसभा का इलेक्शन है, बीजेपी की दो बहुत ही आप मजबूत लोकेशंस मान लो कि जहां से बीजेपी हर बार पिछले आप 4 या 5 वोट जो वोट पड़े हैं उसमें बीजेपी को 80% से ज़्यादा ही मिला है। तो आप एज्यूम कर लेते हो कि इस लोकेशन का जो ये दो लोकेशन है से वडोदरा और सूरत, तो वडोदरा और सूरत का हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों जगह में वोटर्स का वोटिंग पैटर्न सिमिलर है। तो हम इन वडोदरा और सूरत दोनों को हम जगहों से हम नहीं कलेक्ट करेंगे डेटा, हम क्या करेंगे एक ही जगह से कलेक्ट कर लेंगे और हम इसको भी वडोदरा को भी सूरत में एक्सट्रोपोलेट कर देंगे कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर जीत रही है तो यहाँ पे भी जीत रही है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि वोटिंग पैटर्न भी किस तरीके से है। तो ऐसे ये जो ओपिनियन या एग्जिट पोल है इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। तो बहुत तो ये एक्चुअली अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1 लाख में से आप 100 सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जो 1 लाख में से 500 सेलेक्ट करती हैं, कुछ होती हैं 1 लाख में से 1000 सेलेक्ट करती हैं। तो जिस एजेंसी का सैंपल साइज सबसे ज़्यादा होता है पर 1 लाख वोटर्स, उस एजेंसी का जो एग्जिट पोल है या ओपिनियन पोल है वो उतना एक्यूरेट होता है। तो अगर आप जब भी न्यूज़ चैनल या पेपर पे आप पढ़ते हैं कि एग्जिट पोल का ये रिजल्ट है, ये चीज़ आई है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जाना चाहिए या आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सैंपल साइज कितना लिया है उस पर्टिकुलर एजेंसी ने जिसने ये एग्जिट पोल कंडक्ट किया है। तो आपको इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस एजेंसी का सैंपल साइज सबसे ज़्यादा है उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं, उसका जो एग्जिट पोल है उतना एक्यूरेट हो सकता है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि वो उतना प्रिडिक्ट सही होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक जो वोटर है वो ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल वालों को तो कुछ बताता है कि हम इसको वोट करेंगे, लेकिन असली में वो किसी और को वोट करता है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्जिट पोल आर नॉट द फाइनल रिजल्ट्स। तो जो फाइनल पोल के रिजल्ट्स आते हैं वो एग्जिट पोल से बहुत डिफर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एग्जिट पोल्स आर जस्ट एक प्रिडिक्शन है जो आप उन छोटे सैंपल ऑफ वोटर्स के डेटा के हिसाब से आप करते हो पूरी पॉपुलेशन पे। थैंक यू सो मच।